आपको इतना अच्छा समझ लेते हैं कि हम कुछ भी कैमरे में आके करेंगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये फ्री की मार्केटिंग है जो इंडिया में चल रही है। जनरलाइज करके टॉक्सिक बोला है ना, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है जिसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। बताइए, आप टॉक्सिक नहीं हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ऐसी फिल्मों के फैंस के बारे में भी एक बड़ी खास बात होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस ऐसी फिल्मों के होते हैं। तो इसने जो लोगों को जनरलाइज करके टॉक्सिक बोला है ना, मेरा प्रॉब्लम वही था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जो इसके सारे वीडियो के अच्छे पॉइंट्स पे पानी फेर देता है। ध्रुव राठी ये कहना चाह रहा है कि जिसको भी ये मूवी पसंद आई है, जो भी लोग एक्शन और थ्रिलर मूवीज के फैंस हैं, वो टॉक्सिक हैं। तुम जनरलाइज कर रहे हो लोगों को। ये फिल्म फॉर द एनिमल्स, ऑफ द एनिमल्स और बाय द एनिमल्स है। मतलब ये है कि 1 लाख लोगों को भी मान लो कि ये मूवी पसंद आई। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो सारे 1 लाख लोग टॉक्सिक हैं और सब में एक टेंडेंसी है क्रिमिनल बनने की, मर्डरर बनने की या रेपिस्ट बनने की। Are you out of your mind, bro? इस तरीके के लोगों को इस टाइप की गोर वायलेंट फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि सिनेमा में जाकर वो इंसान खुद को हीरो की तरह इमेजिन कर सकता है। भैया, वायलेंस अच्छी चीज भी हो सकती है। We have armies throughout the world for a reason. अगर वायलेंस सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाए तो वायलेंस से अच्छी चीज कुछ नहीं है, और इस मूवी में यही दिखाया गया है। रणबीर कपूर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस का यूज कर रहा है। चूंकि ये फिल्म है, दुनिया भर में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। उसे खुशी मिलती है देखते हुए कि यहाँ पर औरों को मारा काटा जा रहा है। कल हो के अगर तुम अपनी माँ बहन के साथ बाहर निकलोगे, बीवी के साथ बाहर निकलोगे, 2-4 टपोरी अगर तुम्हारी बीवी को छेड़ देंगे तो तुम उन्हें क्या बोलोगे कि मैं ध्रुव राठी की वीडियो देखता हूं और मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूं, मेरी बीवी को छेड़ लो और 2 चाटे मुझे भी लगा दो। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी एक कंप्लीटली बायस्ड पर्सन है जो कि टॉक्सिक फेमिनिज्म का शिकार है और लेफ्ट फैनेटिसिज्म का भी शिकार है। ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन प्रेजुडिसेस। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है जिसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसके लिए ध्रुव राठी ने पैसे खाए होंगे, शायद से 2-4 गालियां दे दी फिल्म को ताकि एक बज़ क्रिएट हो जाए, चीजें सेंसेशनलाइज हो जाएं, 4 लोगों को गाली दे दी जाएं, और चीजें जब इतनी ज्यादा सेंसेशनलाइज हो जाती हैं तो लोग खुद उस चीज को देखना पसंद करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो देखना पसंद करते हैं। इससे फायदा हो जाता है ऐसी फिल्मों का। इस मूवी में अगर वायलेंस दिखाया गया है तो आई सजेस्ट कि आप किल बिल जैसी मूवी, जॉन विक जैसी मूवी देखें और वायलेंस को जितना हो सके एंजॉय करें। देखना गुनाह नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड ने पास किया है, सरकार ने अलाउ किया है, तो वो लोग जो वहां आईएएस ऑफिसर बैठे हैं जो ये डिसीजन लेते हैं, वो ध्रुव राठी से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। इसलिए ऐसे बिगटेड और बायस्ड रिव्यू के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। आप टॉक्सिक नहीं हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और अगर आप वायलेंस मूवी देखना पसंद करते हैं, और खास करके तब जब आप एक मर्द हैं, आप एक आदमी हैं, इट्स अ गुड साइन। एक असली मर्द वही होता है जो अपने अंदर अग्रेशन और वायलेंस लेके चलता है और उसका इस्तेमाल सही जगह पे करता है। राम ने भी यही किया था। उन्होंने अपना वायलेंस यूज किया था अगेंस्ट राम। मुझे यकीन है आपको याद होगा निर्भया केस के बारे में, 2012 का वो केस जिसकी खबर सुनकर पूरा देश शॉक्ड रह गया था। पूरा का पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये पब्लिक की सिंपैथी गेन करके अपने वीडियो में बांध के रखना चाहता है लोगों को। अब निर्भया का नाम ले लेगा तो ऑब्वियसली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक कनेक्ट करने लगेगी, सिंपैथाइज करने लगेगी। क्योंकि निर्भया केस जो था वो एक कॉमन केस नहीं था, वो बहुत रेयर केस था। कोर्ट ने भी कहा है कि निर्भया केस इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनिमल जैसी फिल्में सोसाइटी को रेपिस्ट बना देंगी तो बॉस यू नीड अ डॉक्टर। और आप अगर निर्भया जैसे सेंसिटिव टॉपिक को लेके कुछ व्यूज बटोरना चाह रहे हैं, नॉट कूल बॉस, नॉट कूल। है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं यहां पे ध्रुव से बिल्कुल सहमत हूं।
क्योंकि इसने जो कॉल आउट किया है पॉलिटिशियंस लाइक मुलायम सिंह यादव और एंड्रयू टेट जैसे लोगों को, और ऐसे लोग जो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ये सरासर गलत है, ये सरासर मिसोजिनी है। एंड इट्स गुड दैट ध्रुव हैज ब्रॉट दिस अप। फिल्म क्रिटिक सुचरिता त्यागी ने कहा कि यह फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है और इस फिल्म के फैंस ने जाकर उनके ट्विटर पर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों को इन फिल्मों में अपनी वैलिडेशन मिलती है। तुमसे ये पूछना चाहूंगा, जो तुम प्रवचन दे रहे हो मिसोजिनी के नाम पे, कैरोलिना गोस्वामी को तुम्हारे जो सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स थे उन्होंने मोलेस्ट किया था, उस पर अटैक किया था, उसको अब्यूज किया था और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, एलिजेडली किया था। लेकिन मान लिया कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया था, फॉर द सेफर साइड, क्या यह तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि एक बार एक वीडियो निकाल दो या ट्वीट कर दो कि अगर कोई भी इंसान कैरोलिना गोस्वामी को परेशान कर रहा है तो वो ना करे? लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने पूरी तरह से इस पूरे एपिसोड को एंजॉय किया। सो आई थिंक यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू लेक्चर अस ऑन मिसोजिनी, बिकॉज आई थिंक यू आर अ बिग मिसोजिनिस्ट। सारा खून खराबा दिखाने के पीछे असली कारण मैं सच बताऊं दोस्तों तो ये है कि वायलेंस सेल्स। दिस इज कंप्लीटली ट्रू कि सेक्स और वायलेंस बिकता है। सेक्स गेम्स उठा के देख लोगे तो उसमें बेवजह का सेक्स, बेवजह की गालियां और बेवजह का वायलेंस था। भगवान को लंड फर्क नहीं पड़ता। और अगर वसेपुर उठा के देखो, जिसको तुमने प्रमोट किया है नेटफ्लिक्स के लिए, वायलेंस, वसेपुर से ज्यादा वायलेंस किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि तुम्हें पैसे मिले थे उसको प्रमोट करने के लिए, एक मूवी इसलिए है क्योंकि इस मूवी ने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज को एक नई दिशा में ले जाने की शुरुआत की थी। इस मूवी ने अनुराग कश्यप टाइप की मूवी को एक नया जॉनर बना दिया। तो तुमने यहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर दिया। एनी थिंकिंग पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, यू आर कंप्लीटली बायस्ड एंड दिस ऑल रिव्यू इज अ बुलशिट। लेट्स गो अहेड। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और पूरे तो फिल्म देखने का थोड़ा भी सेंस है तो आपको ये समझ में आता होगा कि आज की फिल्मों में कोई हीरो कोई विलन नहीं रहता है। आजकल होते हैं कैरेक्टर्स। रणबीर कपूर एनिमल मूवी में एक सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक उसी तरह जिस तरह मनोज वाजपेयी और नवाज वासेपुर में सेंट्रल कैरेक्टर्स थे। इनका ग्रे शेड था। देयर इज नथिंग ब्लैक और व्हाइट अबाउट देम। किसी को हीरो नहीं दिखाया गया है, इसीलिए आपको आंख बंद करके बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए उस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर को या स्टार को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। A man is the product of his environment। इसका मतलब है कि एक आदमी का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल को देखकर बनती है। और A man is a product of his environment only if he does not use his free will. There is something called free will. आपको भगवान ने, कुदरत ने अपना दिमाग दिया है, आपको उस दिमाग का इस्तेमाल करना है। और ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पीसफुल पीपल, जबकि इस दुनिया में इतना भसड़ चल रहा है। जाके जुड़ जाऊंगा एक पर्टिकुलर पार्टी से तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो इंसान एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का है, ही कैन बी एनीथिंग बट अनबायस्ड। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अर्नब गोस्वामी को भी मत देखिए, आप रवीश कुमार को भी मत देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए नीतीश राजपूत को, वो बंदा अनबायस्ड है, वो देश के लिए कोई सही काम कर रहा है, वो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो अनबायस्ड है। मेरे पास था, मैं एक पार्टी पकड़ता, मैंने कहा नहीं, हर पार्टी को पकड़ेंगे और सबका करेंगे, तब तो उसमें किसी को दिक्कत होती नहीं। दिक्कत वहां होती है ना जब आप एक प्रोपेगेंडा चलाने लगते हो। 10 फैक्ट्स में से 2 फैक्ट्स बता दिए और बाकी फैक्ट्स छोड़ दिए।